नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे घर की माताओं और आने वाली पीढ़ियों की सेहत से जुड़ा है। हम अंबिकापुर के आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल से डॉक्टर किरण अग्रवाल द्वारा तैयार की गई एक बहुत ही जरूरी मेडिकल गाइड का विश्लेषण करेंगे। हमारा फोकस किस बात पर है? गर्भावस्था के दौरान एनीमिया यानी खून की कमी को कैसे मैनेज किया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये पूरी बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। आज हम इन अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, एनीमिया आखिर है क्या? दूसरा, इसके कारण। तीसरा, प्रमुख लक्षण। चौथा, माँ और शिशु पर इसका प्रभाव। पांचवां, बचाव और उपचार। और अंत में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्टरी सलाह। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, एनीमिया क्या है। चलिए खून की कमी की बुनियादी बातों को समझते हैं। देखिए, जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके शरीर के अंदर सच में बहुत सारे कुदरती बदलाव हो रहे होते हैं। ऐसे में शरीर को सामान्य से कहीं ज्यादा खून की जरूरत होती है, क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु का पूरा विकास इसी पर निर्भर करता है। अब होता क्या है कि जब शरीर इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए जरूरी हीमोग्लोबिन या आयरन नहीं बना पाता, तो उस स्थिति को हम एनीमिया कहते हैं। मतलब ये कोई बहुत अजीब सी बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर की जरूरत और सप्लाई के बीच का एक साधारण सा असंतुलन है। अब ये सुनकर शायद थोड़ी चिंता हो, लेकिन सच कहूं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। भारत में ये एक बहुत ही आम समस्या है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर सही समय पर इसकी जांच हो जाए और ट्रीटमेंट मिल जाए तो इसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। बस सही जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, खून की कमी के कारण। आखिर ऐसा होता क्यों है? मेडिकल गाइड के अनुसार इसके पीछे कुछ बिल्कुल साफ कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि खाने में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी होना। अगर खाना पौष्टिक नहीं है तो शरीर को उसका फ्यूल नहीं मिलेगा, है ना? इसके अलावा कुछ शारीरिक चुनौतियां भी होती हैं, जैसे बार बार गर्भधारण करना या फिर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा उल्टी होना और भूख न लगना। और हाँ, एक और बात जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, पेट में कीड़े होना या कोई दूसरी बीमारी भी शरीर के अंदर इस खून की कमी का कारण बन सकती है। अब आते हैं भाग 3 पर, प्रमुख लक्षण और पहचान। इन चेतावनी संकेतों को कैसे पहचानें? इसके लक्षणों को पकड़ना बहुत आसान है। इसे हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला वो जो हम बाहर से देख सकते हैं, जैसे कि चेहरे और हाथ पैरों का एकदम पीला पड़ जाना, दिल की धड़कन अचानक से तेज हो जाना या जरा सा चलने पर ही सांस फूलने लगना। और दूसरा हिस्सा वो है जो एक मरीज खुद अंदर से महसूस करता है, जैसे कि बहुत ज्यादा थकान लगना, बार बार चक्कर आना, सिर दर्द बने रहना और भूख का एकदम से गायब हो जाना। जब ये अंदर की थकान बाहरी संकेतों के साथ मिल जाए तो समझ लीजिए कि ये एक पक्की चेतावनी है। चलिए अब भाग 4 देखते हैं, माँ और शिशु पर प्रभाव। दोनों के लिए क्या संभावित खतरे हो सकते हैं? तो देखिए, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इसका रिस्क दोहरा होता है। एक तरफ माँ की सेहत पर भारी असर पड़ता है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, कमजोरी अपनी चरम सीमा पर पहुंच सकती है और डिलीवरी के वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। और दूसरी तरफ शिशु पर भी इसके गंभीर परिणाम होते हैं। समय से पहले डिलीवरी होने का डर रहता है और जन्म के वक्त बच्चे का वजन भी नॉर्मल से कम हो सकता है। ये एक ऐसा चक्कर है जो दोनों को एक साथ नुकसान पहुंचाता है। और जैसा कि इस गाइड में स्पष्ट रूप से बताया गया है, अगर एनीमिया की स्थिति गंभीर हो जाए तो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए सही समय पर कदम उठाना कोई चॉइस नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जरूरत है। भाग 5, बचाव और उपचार। आहार और सही देखभाल से हम कैसे कदम उठा सकते हैं? न्यूट्रिशन का विज्ञान वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास आयरन से भरे हुए शानदार फूड्स हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, अनार, अपना देसी गुड़ चना, किशमिश, खजूर और अंकुरित अनाज। लेकिन असली मैजिक तो दूसरी तरफ है। पता है, शरीर सिर्फ आयरन खाने से उसे अब्जॉर्ब नहीं कर लेता। उस आयरन को सोखने के लिए विटामिन C की सख्त जरूरत होती है। इसलिए खाने में नींबू, संतरा या आंवला शामिल करना उतना ही जरूरी है। इससे आप शरीर का एक परफेक्ट टीम वर्क समझ सकते हैं। अब अच्छे खानपान के अलावा मेडिकल केयर भी उतनी ही जरूरी है। डॉक्टर किरण अग्रवाल के मुताबिक ये 3 स्टेप्स का प्रोसेस है। पहला, थोड़े थोड़े समय में हीमोग्लोबिन चेक करवाते रहें ताकि पता रहे कि अंदर क्या चल रहा है। दूसरा, डॉक्टर ने जो आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां दी हैं उन्हें बिना भूले रोज लें। और तीसरा, अगर कभी स्थिति थोड़ी गंभीर हो भी जाए तो पैनिक करने के बजाय तुरंत मेडिकल हेल्प लें, जैसे कि आयरन के इंजेक्शंस लगवाना या अगर डॉक्टर कहें तो रक्त चढ़वाना।
आखिर में आते हैं भाग 6 पर, महत्वपूर्ण डॉक्टरी सलाह। डॉक्टर किरण अग्रवाल का विशेषज्ञ मार्गदर्शन। डॉक्टर का एक्शन प्लान बिल्कुल क्लियर है। प्रेगनेंसी के दौरान बैलेंस डाइट और रेगुलर चेकअप्स का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और सबसे अहम बात, अगर कभी भी बहुत कमजोरी लगे, चक्कर आए या सांस फूलने लगे तो बिल्कुल इंतजार मत कीजिए, तुरंत अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। ये लक्षण एक तरह के इमरजेंसी सिग्नल हो सकते हैं। और इस एक चेतावनी पर तो खास ध्यान देने की जरूरत है। प्रेगनेंसी एक बहुत ही नाजुक समय होता है। बिना डॉक्टर से पूछे अपनी मर्जी से कोई भी दवा लेना सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि खतरनाक हो सकता है। ये एक ऐसा रूल है जिसे कभी भी किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यहां आकर टिकती है, एक स्वस्थ मां और एक स्वस्थ शिशु। खून की कमी का समय रहते इलाज करना सिर्फ एक मेडिकल फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि एक नए जीवन को सुरक्षित और मजबूत आधार देने का सबसे बेहतरीन तरीका है। सही देखभाल हो तो सच में सब कुछ मुमकिन है। इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए एक सवाल हम सबको खुद से ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि देखिए, जानकारी का असली फ़ायदा तो तभी है ना जब उसे अमल में लाया जाए। तो सोचिए, क्या हमारे अपने परिवार में गर्भवती माताओं को ये सही देखभाल मिल पा रही है? क्या उनकी रेगुलर जांच हो रही है? इस ज़रूरी जानकारी को अपने अपनों के साथ साझा करें और एक स्वस्थ समाज बनाने में अपना योगदान दें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।